समुद्र में लिपटी देवभूमि। बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार। कहीं धरती पर जन्नत जैसा नजारा है तो कहीं सफेद आफत इस कदर बरसी कि लोगों की सांसें अटक गई। कहीं बर्फबारी से सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं पर्यटक, तो कहीं एक कदम बढ़ाना भी जानलेवा साबित हो रहा है। ये बर्फीला सितम है। उत्तराखंड से हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक एक जैसी ही तस्वीर, एक जैसा ही नजारा। इतनी बर्फ गिरी कि सड़कें ठप हो गईं। मौसम इस कदर बिगड़ा कि जिंदगी ठप पड़ गई। आगे हम मौसम के इसी कुचक्र की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे हालात में लोग बर्फिस्तान में रह रहे हैं। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो बसंत के मौसम का 6 दिन पहले ही आगाज हो चुका है, लेकिन बर्फिस्तान में तब्दील इलाकों में अब तक कोई राहत नहीं मिली है। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए हैं और मुसीबत सबके सामने है। 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बर्फीली मुसीबत किस तरह जनजीवन पर भारी पड़ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और औली में भारी बर्फ जमा है। बर्फबारी के चलते तमाम रास्ते बंद पड़े हुए हैं, तो तमाम सड़कों के भारी मशक्कत के बाद उनको खोल दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते तमाम जगहों पर बिजली सप्लाई ठप हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी करीब 1.5 फीट तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आपको बता दें कि एवलांच से 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच में 2 विदेशी नागरिकों की मौत के बाद मारे गए ये दोनों लोग पोलैंड के फिलहाल नागरिक बताए जा रहे हैं। एवलांच उस वक्त आया जब लोग बर्फ का मजा लेते हुए स्कीइंग कर रहे थे। उस वक्त विदेशी और स्थानीय पर्यटक ढलान पर थे, तभी अचानक एवलांच ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर भागते हुए भी नजर आए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक स्कीइंग करने वाले 21 विदेशी नागरिकों के 3 दलों और 2 स्थानीय गाइड हापतखुद कांगडोरी में स्की ढलान पर थे और इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे एवलांच आया। दोनों विदेशी नागरिकों को शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी 19 लोग जो अफरवात क्षेत्र की बर्फीली चोटियों में फंसे हुए थे, उन्हें बारामूला पुलिस की टीम ने बचा लिया है। उत्तराखंड से हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें पूरी तरह से चटी पड़ी हैं, बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, तो तमाम जगहों पर लोग बर्फीले तूफानों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे, जन्नत जैसा नजारा अब मुसीबत बन चुका है। बेहिसाब बर्फबारी अपने साथ बेअथा मुसीबत लेकर आई। बर्फबारी की पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की है। नजारा इतना खूबसूरत है कि हर कोई देख मंत्रमुग्ध हो जाए। बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है। सड़कें, घर, मकान और गलियां सब बर्फ से ढके हैं, मानो घाटी में बर्फ ने कब्जा जमा लिया हो। मंदिर परिसर के आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ में दफन है।
दरअसल बद्रीनाथ में बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते 3 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ ही नहीं, आसपास के इलाके भी बर्फ से ढके हैं। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं, जबकि धाम तक जाने वाली सड़कों पर भी भारी बर्फ जमा है। बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी का भी बुरा हाल है। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जबकि तमाम बंद रास्तों को खोलने का काम जारी है। भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए गंगोत्री हाईवे को भैरव घाटी तक खोल दिया गया है। वहीं भैरव घाटी से गंगोत्री धाम तक 8 किलोमीटर मार्ग अब भी बंद है, जहां सड़क से बर्फ हटाने का काम जोरों पर है। इसके अलावा भैरव घाटी से नेलांग तक मार्ग को सेना के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इससे आगे बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच बीआरओ की 6 मशीनें सड़कों को खोलने में जुटी हुई हैं। वहीं जिले के 7 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी के बाद से बंद हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी की मशीनें खोलने में जुटी हुई हैं। औली में बर्फबारी मुसीबत नहीं बल्कि रौनक लेकर आई है। औली में मौसम साफ होने के बाद सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्कीइंग खिलाड़ी एशिया की सबसे लंबे स्लोप पर स्कीइंग का अभ्यास भी कर रहे हैं। रविवार से औली में लगातार बर्फबारी देखने को मिली है। भारी बर्फबारी के बाद औली में स्कीइंग कोर्स हो रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से भी स्कीइंग के शौकीन खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। गेम की तैयारी में 21 से 24 फर हो रही है और भगवान ज्यादा अच्छी खासी स्नोफॉल होती है तो गेम अच्छे तरह से हो जाएंगे। और आज से हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी चालू हो गए हैं, जिसमें लोकल कैंडिडेट हैं जी यहाँ पे। सर बर्फबारी तो अच्छी खासी हो रही है, 1-1.5 इंच के आसपास बर्फबारी हो चुकी है, यहाँ पे जम चुकी है। एक तरफ स्कीइंग प्लेयर के लिए बर्फबारी नया मौका लेकर आई, तो दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। कोई पहली बार बर्फ देखने आया है तो कोई दूसरी बार बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए औली पहुंच रहा है। औली में बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा नजारा है। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया माहौल है, विंटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो आप। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार बर्फबारी देखी है, काफी आनंद आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो इतना दूर से आना एक तरह से सफल हो गया, मतलब काफी अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का। बर्फबारी से सैलानियों की संख्या तो बढ़ी है, साथ ही लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। तमाम सड़कें बंद होने से आवागमन ठप पड़ गया है, जबकि कुछ जगहों पर बिजली सप्लाई भी बंद है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और आप देखें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के गाड़ियों में इस समय बर्फ जमी हुई है और हर जगह जहां भी कैमरा पहुंच रहा है वहां पे आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी। स्थानीय लोग भी बर्फबारी के बाद काफी परेशान है, क्योंकि बर्फबारी के बाद पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कों पर बर्फ जम जाती है, बिजली पानी की भी दिक्कतें सामने आती है और धीरे धीरे जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो -10 से लेकर -15 तक तापमान गिरा है। और जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए, हालांकि उनकी मुरादें जरूर पूरी हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फ काफी मुश्किलें पैदा करती है। अब जरा रुद्रप्रयाग का भी हाल देख लीजिए। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता इन दिनों बर्फबारी के बाद से गुलजार है। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि होटल में बम्पर बुकिंग चल रही है, जबकि शहर में सैलानियों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। देश के दूर दूर से पर्यटक बर्फबारी देखने चोपता पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो इधर काफी बर्फ पड़ी है, तो बर्फ में बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो इस बार तो काफी कम बर्फ है, नहीं तो यहाँ तो बर्फ तो बहुत रहती है। मतलब आपको 2-3 किलोमीटर पहले तो आप वहाँ से ऊपर नहीं आ पाते थे, इतनी बर्फ रहती है। इस बार तो बर्फ कम है, तो फिर भी मजा आ रही है। पर्यटकों के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन भारी बर्फबारी होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के किन्नौर में मंगलवार से ही भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर तापमान में भारी गिरावट आने से किन्नौर शीतलहर की चपेट में आ गया है।
लगातार हो रहे हिमपात के कारण नेशनल हाईवे के अलावा स्थानीय रास्ते भी पूरी तरह ठप पड़ गए थे। हालांकि प्रशासन और बीआरओ की मदद से तमाम रास्तों पर आवागमन दोबारा शुरू कर दिया गया। बर्फबारी के चलते मुसीबत तो बढ़ी है, लेकिन किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बागबानी करने वाले किसानों के चेहरे पर बर्फबारी के बाद चमक आ गई है। हिमपात सेब, काला जीरा, चिलगोजा और बादाम जैसी फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते किन्नौर के तमाम इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है और तमाम इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी के बाद बुरा हाल है। पुंछ में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तमाम हाईवे और मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि रास्ते को खोलने के लिए लगातार काम जारी है, लेकिन अभी तक सभी रास्ते खोले नहीं जा सके। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की तरफ से दिन भर बर्फ हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके बाद कई रास्तों को शाम होने तक खोल भी दिया गया। हालांकि भारी बर्फबारी के बाद करीब 7 इंच से लेकर 1.5 फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी है, जिसे बार बार हटाना मुश्किल हो रहा है। रास्ते बंद होने से ऊंचाई वाले इलाकों का संपर्क कट गया है। फिलहाल बंद रास्तों को खोलने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस टीम पर हमला, सिपाही को आई गंभीर चोट, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। फल बेचने वाले से मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। हरदोई में पुलिस ऑपरेशन से सहमे बदमाश, हाथ में तख्ती लेकर एक साथ 70 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में लगाई हाजिरी। पुलिस ने थाने में अपराधियों की परेड कराई। संडीला कोतवाली क्षेत्र का है मामला। अंबेडकर नगर में एक्सपायर हो चुके सैनिटाइजर का रैपर बदलकर बाजार में बेचे जाने की तैयारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लेकर शुरू की जांच। अकबरपुर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करवाई। चंदौली में बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में पलटी, 6 बच्चों को आई चोट। परिजनों के साथ स्कूल स्टाफ ने बदसलूकी की। सकलडीहा थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली स्कूल का है मामला। नोएडा में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार में पेड़ से टकराने के बाद लगी आग, कार सवार की जिंदा जलने से मौत। थाना फेज 2 क्षेत्र का है मामला। बलरामपुर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ओवरलोडेड ट्रक पलटने से उसके नीचे दबी स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। देहरादून में फर्जी मार्कशीट